नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं, समूह से असमान को चिन्हित करना या समूह से असमान को अलग करना। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 विकल्पों में से हमें एक ऐसे विकल्प की तलाश करनी है जो अन्य 3 से भिन्न है और बाकी जो 3 किसी विशेष गुण से समान होंगे। किसी विशेष गुण की वजह से उनमें एक समानता होगी जबकि एक उनसे अलग होगा, उस अलग की हमें पहचान करनी है। तो आइए इस विचाते के अंतर्गत आपके 4 टाइप्स क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें शब्द आधारित, अक्षर आधारित, संख्या आधारित और आकृति आधारित। तो आइए आकृति आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आकृति संबंधी प्रश्नों को छांटने के तरीके बताए थे, छांटने को नियमों को हमने अध्ययन किया था कि किस आधार पर हम इसे अलग तलाश लेंगे, किस आधार पर हम इसे अलग छाटेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं और इन प्रश्नों को हमें हल करना है। पहला प्रश्न है आपके यहाँ दिख रहा है, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। यहाँ दिख रहे हैं कि फिगर में एक चतुर्भुज है, आयत है और आयत के एक विकर्ण को मिलाया गया है, भुजा से विकर्ण के मध्य बिंदु को मिला दिया गया सब में लगभग। उसके बाद सब में प्लस का निशान है। तो इसमें कौन सा अलग होगा, कौन सा असमान होगा, विषम होगा, उसे हमें चिन्हित करना है। तो यहाँ पे देखें तो इस फिगर, पहले फिगर जैसा अगर इसे भी आप घुमा करके ऐसा प्राप्त कर सकते हैं, इसे भी घुमा करके, चौथी फिगर को भी घुमा करके पहला फिगर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरी फिगर को घुमा करके पहला फिगर या तीसरा चौथा फिगर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा विषम हो गया, असमान हो गया कि सभी घुमाने के बाद एक जैसे बन जाएंगे, एक जैसी आकृति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सेकंड को हम घुमाएंगे तो उनकी जैसी आकृति प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए सेकंड विषम हो गया, अलग हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे नजर डालें। दूसरे क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया है, बाहर 3 वृत्त, चतुर्भुज बाहर 3 वृत्त, चतुर्भुज बाहर 4 वृत्त, पंचभुज बाहर 5 वृत्त। यहाँ आप विषम तलाश लिए होंगे कि कौन सा विकल्प विषम है। यहाँ आप देखें तो जितने अंदर भुजा वाला फिगर बना है, त्रिभुज है तो बाहर 3 वृत्त, यदि अंदर चतुर्भुज है तो बाहर 4 वृत्त, यदि अंदर पंचभुज है तो बाहर 5 वृत्त, लेकिन यहाँ पे अंदर चतुर्भुज होते हुए भी बाहर 3 वृत्त बनाया है, इसलिए यह फिगर सबसे अलग हो गया, यह विकल्प असमान हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन पे हम देखते हैं। इसमें लिखा है RUN NKU RNU। इसमें आप देखें कि कौन सा विषम हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प जो भी शब्द बन रहे हैं उसमें 3 लेटर का इस्तेमाल है, R का, U का और N का, इसी को आगे पीछे करके लिखा है। लेकिन विकल्प तीसरे में R दिया ही नहीं है, R की जगह K यहाँ पे रख दिया। इस प्रकार R न होने की वजह से तीसरा विकल्प हमारा विषम हो गया, अलग हो गया। दूसरा तरीका यह है कि RUN, ये 3 अक्षर ऐसे हैं जिनको बिना पेन उठाए आप लिख सकते हैं। जैसे R को लिखना हो तो नीचे से उठाएंगे आप, R को लिखना हो तो बिना पेन उठाए, U को लिखना हो बिना पेन उठाए, N को लिखना हो बिना पेन उठाए आप लिख ले रहे हैं। किंतु यदि K को लिखना हो तो बिना पेन उठाए आप नहीं लिख पाएंगे, एक बार तो उठाना ही पड़ेगा, या अगर बिना पेन आप उठाए लिखते हैं इसे तो इसे रिपीट करना पड़ेगा, किसी लाइन पे दोबारा आपको जाना आना पड़ेगा, इसलिए तीसरा अलग हुआ। तो लिखावट के आधार पर भी अलग हो गया जो लेखन पद्धति है, और दूसरा यहाँ पे R का इस्तेमाल नहीं है, इस आधार पे अलग हो गया। चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखें। चौथे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 वृत्त समय में बने हुए हैं। 3 वृत्तों में यहाँ 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन तीसरा नहीं। 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, तीसरा केवल स्पर्श कर रहा, काट नहीं रहा। यहाँ पे दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन तीसरा केवल स्पर्श, काट नहीं रहा। यहाँ पे तीनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। इस प्रकार से तीनों वृत्त एक दूसरे को काटने की वजह से ये चौथा विकल्प हमारा अलग हो गया। 5वें प्रश्न में यहाँ पे वृत्त बना के 4 भाग, चतुर्भुज 4 भाग, ऐसे दीर्घवृत्त शेप बनाया है, इसके 4 भाग, इसके भी 4 भाग। अब इनमें छांटना है कि
पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे विकल्प में कौन सा असमान या अलग हुआ। तो यहाँ पे आप देखें प्यारे बच्चों कि इसमें 4 भाग बनाकर केवल एक भाग में लाइनिंग ड्रा किया है। 4 भाग बनाया, एक भाग में लाइनिंग, 4 भाग बनाया, एक भाग में लाइनिंग कर रहा, उसे रेखांकित कर रहा। जबकि जो दूसरा विकल्प है यहाँ पे 2 भागों में लाइनिंग बना रहा है, 2 भागों को रेखांकित कर रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प हमारा विषम हो गया, असमान हो गया या सबसे अलग हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। छठे विकल्प पे आप नजर डालें। छठे क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ पे 2 आयत बना दिया है, त्रिभुज बना रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, षष्ठभुज बन रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, वृत्त बन रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आयत बना है, 2 आयत हैं लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रहे, केवल स्पर्श कर रहे हैं। सो पहला विकल्प क्या हो गया, अलग हो गया। ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।